अपार संसार समुद्र मध्ये समजतु मे शरणं किमस्ति। गुरो कृपालो कृपया वदैतत् विशेषपादाम्बुजदीर्घनौका। हमारा आज का विषय है मानस में रोगों का निरूपण। ठीक है, हम अपने विषय का चूंकि उसी संदर्भ में हैं, इसलिए विचार करना है। आद्य जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य जी कहते हैं, को दीर्घ रोगो। दीर्घ रोग क्या है? सबसे बड़ा रोग क्या है? वो कहते भव एव साधो। ये संसार ही सबसे बड़ा रोग है। क्यों सबसे बड़ा रोग है? रोग के आने में कठिनाई होती है, जीव को दुख होता है, कष्ट होता है, हतोत्साहिता आती है, दुर्बलता आती है। इसलिए शंकराचार्य दूसरे स्थान पर कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे गमनम। फिर मरे, फिर जन्म हुआ। इस प्रकार से ये प्रक्रिया जीवन की चलती रहती है। और ये संसार रोग क्यों है? रोग इसलिए है कि परमात्मा ने हमको आरोग्य करके भेजा है। हम रोगी जन्म से नहीं हैं, रोगी बनते हैं, रोगों को पालते हैं, प्रभु के नियम और विधान का उल्लंघन करते हैं। प्रैक्टिकल अनुभव है। बड़े बड़े संत और महात्मा, मैंने उनको देखा है कि उनका जीवन बड़ा शांतिपूर्ण हुआ। मृत्यु तक मुस्कुराते हुए, हंसते हंसते शरीर छोड़ दिया, क्योंकि वो मन से स्वस्थ थे, मन से निरोग थे। उनके अंतःकरण में किसी के प्रति राग नहीं, द्वेष नहीं, स्वयं में अहंकार नहीं, किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई मोह नहीं। लेकिन आत्मीयता, आप कहेंगे आपकी लिए क्यों? रोग क्या है? रोग यही है कि हम ईर्ष्या और दोष जो अवगुण हैं, उनको जीवन में ढाने से ईर्ष्या है, छल है, कपट है, दंभ है, पाखंड है, अहंकार है, तृष्णा है, चिंता है। ये जैसे गोस्वामी जी जहाँ रोगों का निरूपण करते मानस में, पहले का सुनहु तात अब मानस रोगा, जाते दुख पाए वही सब लोगा। और पहला रोग गोस्वामी जी क्या बताते हैं? मोह सकल व्याग धिन कर मूला, ताते पुनि ऊपर जही बहुशूला। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सारी अनर्थों की जड़, रोगों की जड़ क्या है? मोह। अगर किसी से, और मोह किससे होता है? वहाँ कह लिया कि सुत बीत नारी भवन परिवारा, रूनी जाई जेही
बारही बारा सुत में। फिर गोस्वामी जी कहते हैं सुत बीत लोक ईर्षना तीन और के ही कार्य मतीन कृत न मलिनी। तृष्णा के ही रोग है, तृष्णा के ही न की न बहुरा यही कह रहे क्रोध नहीं दा। और जो बने ज्वारा यही नहीं बालकावा ममता के ही कर जस न नसावा। बड़ा सुंदर विवेचना। रोगों की जड़ ही काट दी है गोस्वामी जी ने। और हमारे अन्य शास्त्रों में अभी कहा था कि शंकराचार्य जी कहते हैं कि को दीर्घ रोगो भवएव साधो। ये सबसे बड़ा रोग क्या, ये संसार, और इसकी दवा क्या है, दवा भी बताई उन्होंने। किमौ सधम तस्य विचार जीव। इस पर विचार करें कि जन्म क्यों होता है, मरण क्यों होता है, हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारा क्या लक्ष्य है, हमें क्या काम करना है। कल कुमार विश्वास जी कह रहे थे एजुकेशन नहीं, लर्निंग। लर्निंग का मतलब प्रैक्टिकल अनुभव है, हमें क्या करना है, क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स हमको लेने हैं, कि कागज की डिग्रियां लेनी हैं, कि पैसे कमाने हैं, कि क्या करना है। ऐसा नहीं। मनुष्य के पास प्रायः मैं कहा करता हूँ भगवान ने पूरा करके भेजा है मनुष्य को, अधूरा वो है ही नहीं। दुर्भाग्य ये है कि ये तमाम प्रकार के जो रोग हैं मानस के, चिंता का, अभाव का, हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास अमुक चीज़ नहीं है, हमारे पास अमुक संसाधन नहीं, इनका चिंतन करना ही रोग है। ये मनुष्य को कमज़ोर बनाते हैं। मैथिली गुप्त लिखते हैं हमें न कुछ सामर्थ्य है, ये मान लेना भूल है, नर के लिए भावना दुर्भाग्य दुर्गति मूल है, सबको विधाता ने बनाया शक्तिमान समर्थ है। प्रभु की सृष्टि में किसी भी प्राणी मात्र से कोई भी भेद नहीं। गॉड हैज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हिज पावर टू ऑल। दुर्भाग्य है कि वो अपनी शक्ति को पहचानते नहीं। कौन सी असली चीज़ तुम्हारे पास नहीं है, नकली चीज़ों की चिंता क्यों करते हो, असली को पकड़ो, नकली अपने आप आ जाएगी। सुंदर बात कह रहे थे वो, राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का उन्होंने उदाहरण दिया। कलाम अपनी बहन से पैसा लेकर के गए, किराया नहीं था, किसी इंटरव्यू में गए, वो इंटरव्यू कैंसिल, कुछ हो गया, लौट आए। पैसा उनके पास ऋषिकेश पहुँचे, वहाँ पर स्वामी शिवानंद जी ने देख लिया उन्हें, लेकिन संत तो दूसरे पर उपकार बचन मन काया, और संत सहज सो भाव खगराया। ये संत का स्वभाव होता है। शिवानंद जी देखा, बुलाया कलाम साहब को और कहा कही क्या बात है, आप कैसे परेशान हैं। मुख संत पहचान लेते चेहरा ने। उन्होंने बताई अपनी स्थिति कि हमारे पास, उन्होंने रखा, रात में उन्हें पैसे दिए, क्या करा, और ये कहा कि अच्छा हुआ तुम्हें भगवान ने किसी बड़े काम के लिए चुना। आप बड़ा कार्य करें कोई, क्योंकि संत जो होता है
वो हृदय से निष्कपट भाव से कहता है। और निष्कपट वाणी परमात्मा की वाणी होती है। वो चाहे कोई बोले, चाहे पशु पक्षी भी बोले, अगर विशुद्ध हृदय से प्रेम से बोलता है तो भगवान की वाणी है। गाढ़ तो सब जगह है ना। जहाँ निश्चलता है, जहाँ सरलता है, जहाँ छल और कपट नहीं है, वहीं पर भगवान है, वही परमात्मा है। वो किसी प्राणी में हो, किसी जीव में हो, किसी स्थान में हो। रोग से ग्रसित हुए कौन? बड़े बड़े लोग ग्रसित हो जाते हैं। गरुड़, गरुड़ को अहंकार, वहाँ कहा है गोस्वामी कि अहंकार को रोग बताए। अहंकार आती दुखद डमरुआ दंभ कपट मद मान हरुआ। ये अहंकार सबसे बड़ा रोग। गरुड़ को अहंकार हुआ। गरुड़ महाज्ञान निगुण राशि। तो अहंकार गरुड़ को रोग हुआ। अब रोग का निवारण कहाँ होगा? डॉक्टर। रोग के लिए चिकित्सक चाहिए। और कैसा चिकित्सक हो? जो रोगी की भाषा समझे। डॉक्टर रोगी की भाषा समझे और रोगी डॉक्टर की भाषा समझे। बैनते असंग कर पही जाऊ ताते अनत चौक और शंकर जी कहता है रोग का निवारण शंकर जी ने बता दिया मोटा मोटा। तावही हो ये सब संशय भंगा और जब बहु काल करिय सतसंगा। लेकिन अब वो तो पक्षी है गरुड़, तो पक्षी की भाषा समझेगा। लैंग्वेज जो है वो मीडियम है। पार्वती से कहते हैं शंकर जी ताते उमान मैं समझावा, मैं नहीं समझा सकता। क्योंकि गरुड़ भी पक्षी हैं और काकभूषुंड भी पक्षी हैं। सामुख जय ही खग खग ही कई भाषा। पक्षी की भाषा से। तो बेस्ट डॉक्टर गरुड़ के हैं काकभूषुंड जी, क्योंकि वो काकभूषुंड संत हैं, ये रोगी हैं। अब ये रोगी बन करके गए। काकभूषुंड जी कहते हुए हरि कीन कबहू अभिमाना जो खो बैरी चाहे कृपा निधाना। जिसको अभिमान हो वो भगवान को जो खोना चाहे वो अभिमान करे। तो ये गए और ये क्या कहते हैं, डॉक्टर का कितना अच्छा प्रभाव। कितने बड़े डॉक्टर काकभूषुंड जी हैं। ये देखी परम पार बनता वयाश्रम गयो मोर संशय भी रोग है, भ्रम भी रोग है। ये रोग है, ये मानस के अनुसार। गयो मोह सन शयनाना भ्रम अब श्री राम कथायति पावनी सदा दुख सुखद दुख पुंज नसावनी। दुखों के पुंजों को नाश करने वाली है राम कथा। अति पावन अत्यंत पवित्र है। असादरता सुनाए बहु मोही बार बार अभिनय बहु प्रभु तो सुनत गरुड़ के गिरा विनीता। रोगी जब डॉक्टर के पास जाता है अहंकार नहीं करता, चूँकि गरुड़ रोगी है। इसलिए कहते हैं प्रार्थना करते हैं गरुड़। समझ में आ गया उनकी। यही कहता है रोगी, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ये कि रोगी जो कहे डॉक्टर साहब मैं फलाई सकता, तो ऐसे ही गरुड़ प्रार्थना विनम्रता की भाषा कहते हैं और कहते ही महाराज हम रोगी हैं, तो
एक वाक्य अक्सर मैं कहा करता हूँ कि संत भगवान के स्वभाव में रहते हैं। बड़ा मार्मिक सेंटेंस है। संत क्यों महान हैं, क्यों बड़े हैं? स्वभाव में रहते हैं। और परमात्मा का स्वभाव हम जानते ही हैं, जहाँ कोई विकार नहीं है। भक्त क्या करते हैं? भक्तों को रोग नहीं होता, क्योंकि वो प्रभु के स्वभाव में रहते हैं। वहाँ उन्हें ऑटोमेटिक वो दवाई मिलती है, कोई विकार पहुँच ही नहीं पाता। प्रदूषण किसी प्रकार का वहाँ जाता ही नहीं। रोग प्रदूषण से होते हैं, डिजीज प्रदूषण से होते हैं। जब प्रदूषण होगा ही नहीं तो रोग कहाँ होंगे? तो काकभुसुंडी में और गरुड़ में यही अंतर है कि काकभुसुंडी भगवान के प्रभाव में रहते हैं। प्रभाव भौतिक है और भगवान का स्वभाव प्राकृतिक है, नेचुरल है। स्वभाव में भगवान कह रही है, संत स्वभाव में रहते हैं, इसलिए महान है। और गरुड़ रोगी बनकर गए क्योंकि प्रभाव कुछ नहीं कर पाएगा। प्रभाव भौतिक है, भगवान प्रभाव से नहीं आए। भगवान ने अवतार लिया तो स्वभाव से लिया, और स्वभाव के अनुसार श्री रामभद्र जी ने सारे कार्य स्वभाव के अनुसार किए, प्रभाव के अनुसार नहीं किए। प्रभाव ऑटोमेटिक दिख गया तो दिख गया, लेकिन कार्य श्री रामभद्र जी अपने स्वभाव से करते हैं। स्वभाव से कार्य करने के कारण उद्वेग नहीं है, परमात्मा में समता है, कभी घबराते नहीं, हर परिस्थिति में एक से रहते हैं। चाहे उनका राज्याभिषेक हो, भगवान तो ही वैसे ही। चाहे जंगल में भेज दिए भगवान, तैसे भी वैसे ही। चाहे उनकी स्त्री का प्राण, भगवान तब भी वैसे ही। भगवान सर्वत्र एक जैसे हैं। हाँ, कहीं अगर दुख है तो दूसरों के लिए, अगर कष्ट है तो दूसरों के लिए, उत्तेजना और आवेश है तो लोक कल्याण के राम में स्वयं में समता में स्थित रहते हैं। व्यक्तिगत राम समर्थ में है, उनके अंदर स्वयं में किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। तो काकभुसुंड ने गरुड़ जी का ये रोग किया, और इस बहाने सारे यही भी सकल जीव जग रोगी, सारे संसार के प्राणी रोगी हैं। और क्या गोस्वामी जी कहते हैं, एक व्याधि बस नर मरही, ये असाधि बहु व्याधि, पीड़हि संतत जीव कहूँ, को किम रहे समाधि। कौन भगवान का भजन करे, उस आनंद में क्यों जाए? इसीलिए ऐसे भी स्थित रहो कि संसार यही भी सकल जीव जग रोगी, सारे संसार के लोग जो है क्या कहते हैं आगे, अरे जो माया सब ऐसा रोग है, जगह ही न चावा और जा सुचरिता लखी कहू न पावा, सोई प्रभु भ्रूविलास खग राजा, नाच नटीव सहित समाजा। और माया सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ी मुसीबत ये माया। कोई रोग नहीं, लेकिन ऐसा रोग है जो सबको बांधे हुए है। कैसे बांधे है माया? शिव बिरंची कहूँ, ये रोग है मोहई, ये दिखाया है किस लोग। शिव बिरंची कहूँ मोहई, को है बपुरायन, असजिया जानी भजही मुनि, मायापति भगवान। तो माया के पति हैं। इन लोगों के सबसे बड़े डॉक्टर कौन है? भगवान। उनकी शरण ग्रहण कर लो। भगवान अर्जुन से गीता में यही कहते हैं कि अर्जुन ये रोगों में मत फंस, ये सब रोग हैं। जितना भी मैंने वर्णन किया ये सब रोग हैं, मैंने दवा तो बताई है, लेकिन वो दवा तुझे करनी पड़ेगी, तुझे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तू भटक जाएगा तो इसका अनुपान वो नहीं कर पाएगा, इसका परहेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि तमाम रोग हैं, ये भी सकल जीव जग रोगी। तो भगवान ने अर्जुन को एक ही चीज़ बता दी
कि तू अपना एक काम कर ले। सर्वधर्मान, ये धर्मान भी रोग हैं। वहाँ पर कृष्ण इनको वीक ही, कृष्णा रिगार्ड्स एज ए वीकनेस। जहाँ कमजोरी किसी तरह की है वो भी, या जहाँ भटकना है, जहाँ संशय होगा, जहाँ भ्रम होगा, तो वहाँ पर रोग है। अर्जुन रोग में ना फंस जाए, इसलिए अर्जुन का पूरा उद्धार किया। ही से कंप्लीट डॉक्टर राधा कृष्ण और लॉर्ड कृष्ण। और वो क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़ माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आया। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो पापेभ्यो बने रोग। लोग ये कहावत कहते थे पुराने, देनाय सो भोगाय और पापाय सो रोगाय। रोग पाप से आते हैं। पाप माने हमारी कमी, हमारी लापरवाही, हमारा असंयम, ये सब पाप है। पाप कोई यही नहीं कि एक आदमी मार दिया कि जो, नहीं, ये भी पाप है कि आप जीवन की जो आचार संहिता है, दैनिक प्रक्रिया को आप ठीक ना रखें, ये प्रकृति के अनुसार जीवन को ना जिए। ये कोरोना क्या है, यही है, ये कुछ नहीं है। बनाया हुआ तमाशा ज़्यादा है लोगों का। क्यों नहीं साधना और संयम बरतते, क्यों नहीं प्रकृति के गोद में जाते हो, क्यों नहीं प्राकृतिक जीवन व्यतीत करते हो? क्या करेगा वायरस? वायरस तो बाहरी है, अंदर तो इतनी बड़ी शक्ति तुम्हारे नहीं कि पत्थर को भी पिघला देगी, वो इस्पात को पिघला देगी। जब वो शक्ति है, लेकिन तुमने विकसित नहीं किया, तुमने उसको मार के रख दिया, तुम इतने कमज़ोर बन गए, विल पावर तुम्हारी इतनी कमज़ोर है, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं। तो हमारे जो हमने हमारा अपना अंदर, हम रोगी हैं ना, हमने अपना विकास नहीं पूरा किया, हम अस्वस्थ खुद हैं, अंदर से हम बीमार हैं, अंदर से रोगी हैं। इसलिए कमज़ोर आदमी पर कोई भी हमला कर सकता है। इसलिए डोंट बी वीक, बी स्ट्रांग। वो इतनी शक्ति आपके अंदर, केवल भगवान का आश्रय न छोड़े। इसीलिए गीता में वो कहते हैं कि माम एकम शरणम, व्यवहार भी करो, संयम भी बरतो, सब कुछ करो, और अंत मूल में भगवान की शरण, कुछ भी आपको नहीं होगा। तो ये मानस रोग हैं, इनको, इससे सारा संसार आज से नहीं, सृष्टि का जब से उत्पत्ति हुई है तब से प्रभावित है। और रोग क्यों पाला? हमने दिल को कमज़ोर किया। ये रोग शुरू से पड़ा, आज का नहीं। जब से परमात्मा ने कल्पना की यो को हम बहुत से आगे, एक से अनेक हो जाऊं, परमात्मा अनेक हुए, सृष्टि की रचना कर डाली, खेल खेल देख रहे हैं, नॉट एट ऑल सीरियस, अपने क्रिएशन के प्रति गाड सीरियस नहीं, उन्हें कुछ सोच नहीं, काहे कोई ओवरबर्डन है। और बिल्कुल सहज रूप में हमें पैदा, और हमारे लिए भी क्रीड़ा है। क्या परेशानी है? परेशानी है कि अभिनय को हम यथार्थ समझते हैं, ड्रामा को हम रियलिटी समझते हैं, यही रोग है। ड्रामा ड्रामा ही है, अभिनय को अभिनय की तरह लीजिए, यथार्थ की तरह लेने पर आपकी हानि होगी, बेड़ा गर्क होता है। अरे भाई सोचो ठीक। हाँ, एक बात जरूर, लेकिन बड़ा क्रिटिकल है, एक बात जरूर है कि अभिनय में जो यथार्थ है उसको ना भूलिए, अभिनय को यथार्थ न समझिए, लेकिन अभिनय में यथार्थ है, क्योंकि बिना यथार्थ के, बिना कारण के कोई कार्य हो ही नहीं सकता। इसलिए जो अभिनय में यथार्थ है, जो भगवत तत्व है, जो ईश्वरीय तत्व है, उसको सुनिए कि इसमें भी वो है। बस ये ध्यान रहे, फिर अपने यथार्थ को कभी नहीं भूलिए, तो आप रोग मुक्त रहेंगे। ये संत हमारे रोग मुक्त हुए, आरोग्य होकर गए सब। तो हमें ये सोचना चाहिए, रोग तो बने ही रहेंगे जब तक ईर्ष्या और द्वेष, ये भी रोग है कि चाइना कहीं वो दबा रहा है, ये क्या, ये रोग है। इसलिए इन लोगों का निवारण करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो तुम और रोगी बनोगे, मरोगे, कहीं लड़ करके मरोगे, कहीं संघर्ष करके मरोगे, कहीं ईर्ष्या में, कहीं द्वेष में, कहीं जलन में, कहीं निंदा में, कहीं सब करना पड़ेगा, यही हुआ। इसलिए भाई हम यही चाहते हैं कि अपने इस टॉपिक पर विचार करें, और इसीलिए दिया कि लोग इसको समझें, लोग जानते हैं।
ठीक रहा भाई।